अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे विफाकी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का हुकूमत सिंध से राब्ता। जर्मनी के सूबा हेसन को सिंध का सिस्टर सूबा करार देने के लिए मुआहदे की हिदायत, मुआहदे का ड्राफ्ट इरसाल कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको विफाकी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का हुकूमत सिंध से राब्ता। क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब बताइए। ये बहुत अहम खबर है और सिंध के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है कि जर्मनी के सूबे हेसन को सिंध का सिस्टर प्रोविंस डिक्लेयर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कि थ्रू वजारत खारजा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को एक खत मिला है, जिसमें कहा गया है कि सिंध को जर्मनी के सबसे बड़े सूबे ह्यूसन का जो है वो सिस्टर प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए। और ये मैं बताता चलूं कि ह्यूसन का जो कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल, वो फ्रैंकफर्ट है, जहां पे पाकिस्तान की लाखों में आबादी जो है वो रहायश पजीर है। तो इस सूबे को सिंध का सिस्टर सूबा डिक्लेयर करने के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चीफ सेक्रेटरी ने वजारत कानून से राय मांगी है कि वजारत कानून इस पे अपना लीगल ओपिनियन दे, ताकि इस मसले को सिंध काबीना में पेश करके इसकी बाज़ाब्ता तौर पर सिंध काबीना से मंजूरी लेकर इसको जर्मनी के प्रोविंस हेसन का सिस्टर सूबा नोटिफाई किया जाए। जी बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में अहम सियासी फैसले मुतवक्के हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद दानिश से। दानिश बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इसी इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इस इजलास में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, एतजाज एहसन, कमर जमान कायरा तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान फरूक नायक खुर्शीद शाह और दीगर जो अहम रहनुमा है वो इस इजलास में शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले भी किए जाएंगे। इजलास में हुकूमत का पीपी से फैसलों में मुशावरत न करने का मामला भी उठाया जाएगा। CEC में PP पंजाब की क़यादत भी मौजूद है और पंजाब की पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर अमल दरामद ना होने का मसला भी क़यादत के सामने रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज इजलास में चेयरमैन PAC का इंतखाब होना था। मजीद जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद बताइएगा, आज का इजलास क्यों मुलतवी किया गया? देखिए, आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब होना था और स्पीकर ऑफिस की जानिब से अपोजिशन अरकान को इस हवाले से बाज़ाब्ता भी कर दिया गया था और ये कहा गया था कि थोड़ी देर में बाज़ाब्ता इजलास बुलाकर PAC के नए चेयरमैन का इंतखाब भी किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सका और इसकी वजह सामने ये आई है कि वज़ीर आज़म चूँकि मसरूफ़ थे और स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे इजाज़त लेनी थी, उनको बताना था इस हवाले से, तो वज़ीर आज़म अपनी मसरूफियात की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी अपोजिशन को आगाह कर दिया गया है और आइंदा हफ्ते में किसी भी दिन दोबारा ये इजलास बुलाए जाने का इम्कान। जी बहुत शुक्रिया हमीद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम मुल्तान हाई कोर्ट बेंच पहुंच गईं। आमद पर मुल्तान बेंच के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और रिसाल हसन सैयद समेत दीगर जुडिशल अफसरान ने इस्तकबाल किया। मुल्तान बेंच में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट बेंच के अहाते में पौधा लगाया और मुल्क की सालमियत की दुआ मांगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट बार में लेडीज बार रूम का इफ्तिताह भी किया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे GTV न्यूज़ पाकपतन के महकमा एजुकेशन का स्कैंडल सामने ले आया। दर्जा चहारों में होने वाली भर्तियों में हेर फेर सामने आ गई। भर्ती होने वाला उम्मीदवार का 8वीं जमात का सर्टिफिकेट जाली निकला। साबिक CEO एजुकेशन समेत 4 अफराद के खिलाफ पैड एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जानते हैं मलिक अली हसनैन से। मलिक अली हसन बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकपतन के महकमे एजुकेशन में दर्जा चहारम की सीटों में मुबैना पुरसुबुत का मामला पर जो GTV न्यूज़ ने हकायक से पर्दा उठा दिया है। दर्जा चहारम की सीटों की मेरिट लिस्ट में गलत बयानी पर पैडा एक्ट की कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मनपसंद शख्स को भर्ती करवाने के लिए सूबाई मौसम पाकपतन से गलत बयानी महंगी पड़ गई है।
सेकंड इन मेरिट लिस्ट जाहिर किया जाने वाला शख्स का अंदराज ही बोगस निकला है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद मिली भगत का भांडा फूट गया है। महकमा एजुकेशन के अफसरान की मिली भगत से नवाजे जाने वाले शख्स ने अप्लाई ही नहीं किया। मेरिट लिस्ट से नाम भी गायब पाया गया। हकायक को छुपाने और मजक करने पर साबिक सीईओ एजुकेशन समेत 4 अफराद के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाइयां के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हसनैन। सवाबी में पेशी के बाद मुल्जिमान को वापस ले जाने वाली पुलिस मोबाइल पर घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वारदात के नतीजे में पुलिस हिरासत में 3 मुल्जिमान कत्ल और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान कत्ल के एक और मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार था। अटकी जिला कचहरी में 2 सीनियर वकला के कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने कत्ल में मुलव्विस मुजरिम इंतजार हुसैन को 3 बार सजाए मौत और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम को मजीद 2 साल कैद भुगतनी होगी। फैसलाबाद में एफआईए की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम जमाना चिन्योटी गैंग का सरगना चुनाब नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम वकास शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाने में मुलव्विस है। इससे कबल भी चिन्योटी गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। मंचनाबाद में निजी स्कूल में टीचर के तशद्दुद के शिकार तालिबा को इंसाफ ना मिल सका। गुर्बत के बायस वालिदैन इलाज कराने से भी माजूर हैं। महंगी अद्वियात और बच्ची की दिमागी हालत देखकर वालिदैन बेबस हो गए। मजीद बता रहे हैं मन्नान अफजल पराचा। मन्नान अफजल, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात की जाए मिंचनाबाद में शमा मॉडल स्कूल के बाअसर मालकान ने बच्ची पर तशद्दुद, बच्ची पर एक अनोखी दादरसी की मिसाइल कायम कर दी। मैं आपको ये बताता चलूं, कुछ दिन पहले मैडम ने बच्ची पर तशद्दुद किया और बच्ची पर तशद्दुद करने के बाद महकमा एजुकेशन की इंक्वायरी स्टैंड होगी, जिस पर जीटीवी खबर पर चलने पर एक्शन हो गया। जब एक्शन हुआ तो बच्ची के वालिदैन और कुछ सहाफियों पर हद तक इज्जत का झूठा दावा दर्ज करा दिया गया। इस टाइम मेरे साथ बच्ची के वालिद मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरी बच्ची बाबल नगर बाबरपुर साहिवाल लाहौर दे धक्के खांदा फिरना। मेरा मरियम नवाज से सवाल है कि मेरी बच्ची के तशद्दुद की वजह से वो दिमागी हालात खराब है, लिहाजा इलाज भी कराया जाए। मेरी माशी हालत बिल्कुल खराब है। जी बच्ची के वालिद का यही कहना था, मेरे माशी हालात इतने कमजोर हो चुके हैं कि बच्ची का इलाज माल जाए तो दूर की बात, मुझे इंसाफ की दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। बच्ची के वालिद ने वजीर तलीम राना सिकंदर और मरियम नवाज वजीर आला से फौरी इंसाफ की अपील मांग ली है। जी कोट अद्दू के थाना दायरा दीन पना की हुदूद में सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकू ताले तोड़कर अलमारी से 70 तोले सोना, 2 किलो चांदी और 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। चोर जाते जाते दुकान में अपने ताले डाल के लेके चले गए। मजीद बता रहे हैं नियाज अहमद। नियाज, बताइएगा इस चोरी की वारदात से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटदू दायरा दीन पना में, जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है एक चोरी की वारदात हुई है। सुनारे की दुकान से जो है करोड़ों का जो है चोर जो है सोना लेकर जो है फरार हो चुके हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जो है मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। इसमें 70 तोले तकरीबन मेरा सोना चोरी हुआ है और 2 किलो पूरी सेफ उठा के ले गए पूरी की पूरी। इसमें 30 लाख रुपए 30-35 लाख की रकम थी और 3 किलो चांदी थी। इसमें कुछ भी नहीं बचा है मेरी दुकान में, सब खाली कर गए हैं वो। मेरे साथ अंजुमन ताजरान भी मौजूद है, इनसे भी मजीद जो है बात करते हैं। जी बताइएगा। करोड़ों रुपए का जो है वो सामान लेकर उड़े हैं और हम जो है वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब साहब और डीपीओ और डीएसपी साहब से मुतालबा करते हैं कि इन वारदातों को रोका जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हम जो है आला हुकाम से जो है मुतालबा करते हैं कि ये जितना भी ये हमारा जो चोरी हुई है ये रिकवरी की जाए और आला हुकाम जो है ये फौरी जो है इस पर जो है नोटिस भी लें। जी मेरी दुकान के सामने कचरा क्यों फेंका? सादकाबाद में कचरा दुकान के आगे फेंकने पर दुकानदार आपस में लड़ पड़े। दुकानदारों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। इत्ला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। रुख करेंगे गुजरात का। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सर्कुलर रोड पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चीफ म्यूनिसिपल अफसर खालिक दाद की निगरानी में टीम ने इजाफी शेड्स और दुकानों के बाहर बनाई गई तजावुज़ात को खत्म कर दिया। चीफ म्यूनिसिपल अफसर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी रहेगा।
पूरेवाला में थाना फतेह शाह की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हुए जबकि साथी फरार हो गए। हलाक डाकू डकैती समेत खतरनाक जराइम में मुलविस थे। डाकुओं ने कुछ रोज कबल कार सवार खातून के साथ भी डकैती की थी। दीपालपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम अली रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर देंगे आपको टिकटॉकर रजब भट्ट के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने का मुकदमा। मुलजिम रजब भट्ट ने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने रजब भट्ट को सजा सुना दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। टिकटॉकर रजब भट्ट के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने का यह मुकदमा। मुलजिम रजब भट्ट ने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने रजब भट्ट को सजा सुना दी है। अपडेट करेंगे आपको। टिकटॉकर रजब भट्ट के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने का मुकदमा। मुलजिम रजब भट्ट ने एतराफ जुर्म कर लिया है और अदालत की जानिब से मुलजिम रजब भट्ट को सजा सुना दी गई है। क्या डिटेल्स हैं जवाद शाह से जानेंगे। जवाद बताइएगा, सजा सुना दी गई है, क्या सजा सुनाई गई है? आज बिल्कुल मुलजिम रजब भट्ट ने इतराफ जुर्म कर लिया है। अदालत ने रजब भट्ट सजा भी सुना दी है। बल्कि मुजरिम रजब भट्ट 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस के लिए जो है बल्कि कम्युनिटी सर्विस करेंगे। और रजब भट्ट ने इतराफ भी किया है कि मैंने बगैर इजाजत का लाइसेंस के बगैर जो है शेर का बच्चा रखा हुआ था। मुजरिम रजब भट्ट ने हर महीने के पहले हफ्ते जानवरों के हकूक से मुतालिक व्लॉग भी बनाए थे और उन्होंने ये फैसला भी किया मैं व्लॉग भी बनाया करूंगा। मुजरिम फरवरी 2025 से जनवरी 2025 तक कम्युनिटी सर्विस करेगा। ये रजब भट्ट ने फैसला किया है और अदालत ने इसके हक में फैसला भी सुना दिया है। जी बहुत शुक्रिया जवाद शाह। रुझान मजारी के कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई है। ट्रक को ओवरटेक करते हुए गाड़ी उलट गई है। अपडेट करेंगे आपको। रुझान मजारी में कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। ट्रक को ओवरटेक करते हुए गाड़ी उलट गई। हादसे में 6 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि अस्पताल हुकाम के मुताबिक हादसे के 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। एबटाबाद में FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। 9 बेहाता दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला मुलजिम पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम की लोकेशन का पता लगाकर छापामार कार्रवाई की गई। मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खानेवाल में बुनियादी मरकज़ सेहत से अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी केस में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती रिपोर्ट में अमले के 12 अरकान को मुलजिम करार दे दिया गया। सुपरवाइजर की मुद्दत में 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे का इंदराज के बावजूद पुलिस मशीन बरामद न करा सकी। हैदराबाद में पोल्ट्री माफिया की मनमानियां जारी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरी 680 से 700 रुपए फी किलो में गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों के बाद हैदराबाद में मुर्गी की कीमतों को भी पल लग गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लजपत रोड पे मुर्गी की दुकान पर। मेरे साथ मुर्गी की दुकान के मालिक मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कीमतों में इतना इजाफा क्यों हुआ है। नए साल आते ही कीमतों पे कम से कम 150 से लेके 200 रुपये तक का इजाफा किया गया। यहाँ आवाम बहुत परेशान है क्योंकि 550-500 रुपये हो गई थी मुर्गी, अब वापसी 680-700 रुपये तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से आवाम ज़्यादा परेशान है। हम ये सवाल करते हैं कि आया नया साल हमारे लिए यही है, महंगाइयों का और दौर बढ़ता जाएगा, क्या गरीब आवाम दिन ब दिन पिछते जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि फीड की कीमतों में जो है इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो है मुर्गी महंगी हो गई है। जबकि शहरियों का यही मुतालबा है कि एकदम 150 से 200 रुपये मुर्गी की कीमतों में नए साल में इजाफा कर दिया गया है, जो हुकूमत की तरफ से शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। तो उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी मुजफ्फरगढ़ में दरिया चुनाव के किनारे बनाया गया तारीखी रेलवे रेस्ट हाउस बदहाली का शिकार है। तकरीबन 150 साल पुराने खूबसूरत रेलवे स्टेशन की सैर करवा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अनीसुर रहमान भट्टी।
दरिया चनाब का खूबसूरत किनारा हो, कुदरती माहौल हो और साथ परिंदों की चहचहाहट। मुजफ्फरगढ़ का चनाब रेलवे रेस्ट हाउस एक ऐसे ही खूबसूरत मुकाम पर 1886 में बनाया गया। तारीखी रेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक भी बिछाया गया था। माजी में सरकारी अफसरान के साथ फैमिलीज भी बड़ी तादाद में पुरसुकून रेस्ट हाउस का रुख करती थी। रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द नायाब नस्ल के दरख्त उगाए गए, मगर सरकारी अदम तवज्जुही के बायस इस वक्त खिड़कियां, दरवाजे और इमारत सब टूट फूट का शिकार हैं। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर लोग आते थे, विज़िट करते थे। ये रेलवे अफीसरान के लिए एक हट बनाया गया था, यहाँ कर वो आराम करते थे। हुकूमत वक्त को चाहिए और इसको दोबारा तामीर करवाएं ताकि अवाम यहाँ पर आए। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बावजूद भी चनाब रेलवे रेस्ट हाउस पुरसुकून तफरीह के लिए एक बेहतरीन मुकाम बन सकता है। जरूरत इस अमर की है कि इसी खूबसूरती को दोबारा बहाल करके आम शहरियों के लिए खोला जाए। कैमरामैन अकबर पहुड़ के साथ अनीसुर रहमान, GT न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मीरपुर खास का पुराना सिविल अस्पताल हर खास आम के लिए खाली ही मिलता है। कोई मरीज इमरजेंसी की हालत में पहुंचे तो ना डॉक्टर मौजूद होते हैं, ना ही स्टाफ। मरीज को मजबूरन निजी अस्पताल ले जाना पड़ता है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास के ओल्ड सिविल अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हमेशा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से खाली नजर आता है। जब भी किसी मरीज को इमरजेंसी हालत में लाया जाता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। ओल्ड अस्पताल में सुबह के औकात में तो डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं होते। तेज बुखार की शिकायत पर लाए गए बच्चे को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद न था। सुबह से आए हुए भाई, इधर कोई भी डॉक्टर कोई नहीं है इधर। वो बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। सिर्फ एक पर्ची वाला आया यहाँ पर, वो भी अभी आया। ये गवर्नमेंट का अस्पताल है। ये इसके अंदर किस तरीके से लोग मरीज जो है परेशान होकर जगह वापस जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया, तबीयत खराब होते हुए डॉक्टर साहब अभी तक नहीं पहुँचे। 8 लोग टाइम हो गया। शहरियों ने सेक्रेटरी और DG हेल्थ से ओल्ड अस्पताल में डॉक्टरों की ताखीर से आमद और स्टाफ की गैर हाजिरी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। बात करेंगे मौसम की। कल्लात शहर और गिरदोनवा में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। शहर में सूखी लकड़ी भी नापैद हो चुकी है। सिंध के देही इलाकों में मुर्गे पालने का रुझान आज भी जारी है। असील के मुर्गों को खास देखभाल के साथ पाला जाता है। कनकोट में शौक सर चढ़कर बोल रहा है। लोग खुद झोंपड़ी में रहकर भी मुर्गा ना पालना ना भूले। नादिर अली शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध में खास तौर पर असील के मुर्गे पालने का रुझान पाया जाता है। सिंध के बालाई जिला कनकोट में गरीब अफराद आज भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं। कनकोट में जागीरी नस्ल के खूबसूरत मुर्गे बड़े नाजो नखरे के साथ पाले जाते हैं। शौकीन अफराद मुर्गों पर अपने बच्चों से ज्यादा खर्च करके भी खुश हैं। बादाम ॾींदा आहियूं, पिस्ता ॾींदा आहियूं, बाजरी अन्न ॾींदा आहियूं। पंहिंजो सियारो हुजे या ऊन्हारो हुजे, इन जो वध में वध असां ख्याल कंदा आहियूं। ये हमारा मुर्गों का शौक है, हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये हमारा शौक है। 3 से 4 साल लग जाते हैं इसको तैयार करने के लिए और इसको हम लड़ाते हैं, मैदान में लेके जाते हैं। इसको हम बचपन से ही बहुत ख्याल करते हैं और अपनी भी इतनी केयर नहीं करते हैं जितनी इनकी करते हैं। हम इनको बादाम खिलाते हैं, पिस्ता खिलाते हैं और बाजरी खिलाते हैं। असील के मुर्गे अपनी जिस्मानी साख्त और रंगत के बाइस अहमियत के हामिल होते हैं। जिस तरह असील का मुर्गा महंगा होता है, इसी तरह देसी मुर्गी और उसका अंडा भी महंगा ही फरोख्त होता है। कैमरा टीम के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कनकोट। और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।